गाजा में शांति सेना में होंगे सिर्फ मुस्लिम सैनिक, लेकिन इजरायल को कतर और तुर्की के फौजी से खौफ, बोले नहीं होने देंगे तैनात। जानेंगे क्या है पूरी खबर। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे, हम अपनी ईसाई आबादी बचाने को तैयार, मुस्लिम देश नाइजीरिया पर ट्रंप ने लगाया गंभीर आरोप, विशेष चिंता वाला लिस्ट में डाला। जानेंगे क्यों कहा ईसाई धर्म खतरे में। और साथ में फ्रांस में फिर से हॉलीवुड स्टाइल सोने की सबसे बड़ी चोरी, 122 करोड़ का सोना गायब, दीवार उड़ाई और फरार। फिर क्या हुआ जानिए इस रिपोर्ट में। तो दोस्तों बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। दोस्तों गाजा और इजरायल के बीच आखिरकार युद्ध विराम हो गया है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक डिप्लोमेटिक सूत्रों ने बताया है कि गाजा में तैनात की जाने वाली शांति सेना में सिर्फ मुस्लिम देशों के सैनिक शामिल होंगे। हालांकि इस समझौते की मध्यस्थता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, लेकिन गाजा में सुरक्षा व्यवस्था और इस समझौते के पालन की जिम्मेदारी क्षेत्र के मुस्लिम देशों के सैनिकों पर होगी। युद्ध के बाद गाजा पट्टी को संभालने के लिए जो नया सिविल मिलिट्री कमांड सेंटर बनाया गया है, उसका संचालन अमेरिका कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर तैनाती मुस्लिम देशों के सैनिकों की ही होगी, ताकि माहौल में तनाव ना बढ़े। रिपोर्ट के अनुसार अभी यह पूरी तरह तय नहीं हुआ है कि इस स्टेबलाइजेशन फोर्स की भूमिका क्या होगी। क्या यह हमास को निशस्त्र करेगी या सिर्फ तब गाजा की सुरक्षा संभालेगी जब हमास पीछे हट जाएगा। इस फोर्स की संरचना और मिशन को लेकर भी शामिल देशों में मतभेद चल रहे हैं। कुछ देश चाहते हैं कि यह सेना हमास को हथियार डालने पर मजबूर करे, जबकि कुछ का मानना है कि इसे सिर्फ शांति बनाए रखने का काम करना चाहिए। जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अंतर्राष्ट्रीय सैनिक जबरदस्ती हमास से हथियार डलवाएंगे। उनका कहना है कि इस फोर्स का उद्देश्य शांति कायम रखना होना चाहिए, न कि शांति थोपना। वहीं इजरायल ने तुर्की और कतर के सैनिकों को गाजा में किसी भी जमीनी भूमिका देने के सुझाव का सख्त विरोध किया है। इजरायल का कहना है कि ये दोनों देश मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा के करीब है, जिससे हमास की नींव पड़ी थी। इसी बीच ये भी खबरें हैं कि इंडोनेशिया अपने सैनिक भेज सकता है। मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात से भी योगदान की उम्मीद है। यूनेट की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी पश्चिमी या गैर मुस्लिम सैनिक गाजा में तैनात नहीं किए जाएंगे। दरअसल इस महीने की शुरुआत में ब्रिटेन ने अपने सैनिकों को इजरायल भेजा था, जो अमेरिका की अगुवाई में बनी एक अंतर्राष्ट्रीय टास्क फोर्स का हिस्सा है, जिसका काम गाजा में युद्ध विराम की निगरानी करना है। हमास और इजरायल के बीच युद्ध विराम डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ था। इस समझौते के तहत उम्मीद की गई थी कि हमास अपने हथियार डाल देगा और उसके बाद इजरायल भी पीछे हटेगा, लेकिन हमास ने अभी तक इस पर कोई साफ सहमति नहीं दी है, बल्कि उसके हालिया बयानों से यह साफ झलकता है कि वो गाजा पर अपना कंट्रोल मजबूत करने और एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने शुक्रवार को बताया कि मुस्लिम देशों के विदेश मंत्री सोमवार को इस्तांबुल में बैठक करेंगे, जिसमें गाजा संघर्ष विराम और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि यह कहना मुश्किल है कि यह युद्ध विराम कितने समय तक टिकेगा, क्योंकि इजरायल युद्ध शुरू करने के लिए बहाना ढूंढ रहा है। इस अहम बैठक में तुर्की, कतर, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, पाकिस्तान और इंडोनेशिया शामिल होंगे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को नाइजीरिया को विशेष चिंता वाला देश घोषित करते हुए दावा किया कि वहां ईसाई धर्म गंभीर अस्तित्व संकट का सामना कर रहा है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि नाइजीरिया में मुस्लिम और ईसाई समुदायों के बीच हिंसा बढ़ रही है और कट्टरपंथी इस्लामी समूह ईसाई अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार है। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा, नाइजीरिया में ईसाई धर्म अस्तित्व के खतरे में है, हजारों ईसाइयों की हत्या की जा रही है। इस सामूहिक नरसंहार के लिए कट्टरपंथी इस्लामिस्ट जिम्मेदार है। मैं नाइजीरिया को विशेष चिंता वाला देश घोषित कर रहा हूं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। जब ईसाइयों या ऐसे किसी भी समूह का इस तरह कत्लेआम किया जाता है तो कुछ करना जरूरी होता है। ट्रंप ने एक आंकड़ा दिया कि जहां दुनिया भर में 4476 ईसाई मारे गए,
तो वहीं अकेले नाइजीरिया में 3100 का कत्लेआम हुआ। वैसे दोस्तों मुझे तो नाइजीरिया के बारे में इतना मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ईसाइयों के प्रति ट्रंप का जो भावना है वो साफ भेदभाव को दिखाता है, क्योंकि गाजा के बारे में ट्रंप का ये रवैया दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। खैर, ट्रंप ने आगे कहा कि उन्होंने कांग्रेसमैन राइली मूर, चेयरमैन टॉम कोल और हाउस अप्रोप्रिएशंस कमेटी से इस मामले की तुरंत जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसे अत्याचारों को चुपचाप नहीं देखेगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका नाइजीरिया और अन्य देशों में हो रहे इन अत्याचारों पर चुप नहीं बैठेगा। हम अपनी महान ईसाई आबादी को बचाने के लिए तैयार हैं। फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार जून में नाइजीरिया के एक बिशप के गृह गांव पर आतंकी हमले में 20 से अधिक लोगों के जाने गए थे। यह हमला उस वक्त हुआ जब वो बिशप ने अमेरिकी कांग्रेस के सामने नाइजीरिया में ईसाइयों के उत्पीड़न के बारे में गवाही दी थी। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिका के राजदूत नामित मार्क वाकर ने फॉक्स न्यूज से कहा कि अमेरिका को नाइजीरिया पर दबाव बढ़ाने की जरूरत है ताकि देश में बढ़ती हिंसा का प्रभावी जवाब दिया जा सके। बता दें कि ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब अफ्रीका के कई हिस्सों में धार्मिक तनाव और चरमपंथी हिंसा लगातार बढ़ रही, खासकर नाइजीरिया के उत्तर और मध्य क्षेत्रों में। ट्रंप के इस कदम को कई धार्मिक संगठनों ने सराहा है, जबकि कुछ विशेषज्ञों ने इसे राजनीतिक बयानबाजी करार देते हुए कहा है कि ऐसी घोषणाओं से हालात में तत्काल सुधार की संभावना कम है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, फ्रांस में एक बार फिर हॉलीवुड स्टाइल चोरी की वारदात ने सबको हैरान कर दिया है। पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में हुई कीमती गहनों की चोरी के कुछ ही दिनों बाद अब लियोन के पास एक गोल्ड रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। चोरों ने धमाकों से दीवार तोड़ी और 12 मिलियन यूरो यानी करीब 123 करोड़ का सोना लूट लिया। पुलिस ने पीछा कर 6 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया और चोरी का माल बरामद कर लिया है। लगातार 2 बड़ी घटनाओं ने फ्रांस की सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। दोनों ही मामलों में चोरों ने प्रोफेशनल तरीके से योजना बनाई, भारी हथियार और विस्फोटक का इस्तेमाल किया और कुछ ही मिनटों में वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि यह घटना फ्रांस के लियोन शहर के पास पौरक वेरी लेबोरेटरीज नाम की प्रेशियस मेटल्स रिफाइनरी में हुई। चोरों ने गुरुवार देर रात विस्फोटक का इस्तेमाल कर दीवार उड़ा दी और अंदर दाखिल हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 2 लोग एक सफेद वैन के पास दिखाई दिए। एक ने कंपनी की बाउंड्री पर सीढ़ी लगाकर फेंस पार किया, जबकि दूसरा हथियार लिए अंदर घुस गया। कुछ मिनटों बाद वैन का दरवाजा खुला और चोर सोने से भरे ब्रीफकेस उसमें लादते नजर आए। एक जोरदार धमाका हुआ, पूरा इलाका हिल गया। धमाके में कंपनी के 5 कर्मचारियों को हल्की चोटें आई। घटना के बाद पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी की और संदिग्ध वैन का पीछा करते हुए कुछ घंटों में उसे रोक लिया। 6 आरोपी, जिनमें एक महिला भी शामिल है, गिरफ्तार किया गया। उनके पास से असॉल्ट राइफल्स और विस्फोटक बरामद हुए, जबकि लूटी गई संपत्ति सुरक्षित है। यह वारदात ऐसे समय में हुई है जब पेरिस के लूव्र म्यूजियम में हुई चोरी की जांच अभी जारी है। 19 अक्टूबर को 4 चोरों ने दिन दहाड़े गैलरी ऑफ अपोलो से करीब 88 मिलियन यूरो के क्राउन ज्वेल से चुरा लिए थे। अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी फरार है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।